यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। एक बात तो ये मान लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है। या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें। कि जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा, और जो भेदभाव रखते हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। चारे नहीं लिख सकता। तो अब यह किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वह शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए? यूपी। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सरेंडर टाइम्स। को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि तुम्हारे ताप के सामने भारतीय जनता पार्टी हथियार डाल करके भाग गई। प्रधानमंत्री भागता है, रक्षा मंत्री भागता है, गृह मंत्री भागता है, पूरी नोएडा की मीडिया भागती है। ये लोकतंत्र का ताकत है, गरीबों का ताकत है, दलितों का ताकत है, बैकवर्डों का ताकत है, अल्पसंख्यकों का ताकत है। और ताकत को ये एहसास कराया कौन? राहुल गांधी ने, जो 10 साल आपने राजतंत्र चला लिया। आज पूरे हाउस को पहली बार अगर कोई विपक्ष का नेता मिला उसका नाम राहुल गांधी है। कोई दूसरा इतना ताप वाला नेता कि जिसके सामने स्वयं प्रधानमंत्री नजर छुपाने लगे, गृह मंत्री नजर छुपाने लगे, रक्षा मंत्री नजर छुपाने लगे, और लोकसभा अध्यक्ष मजबूरन प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर न बोलने के लिए मना करने के बाद कि आपको खतरा हो सकता है। भाई किससे आपको खतरा है? एक दिन मैं पड़ी लकड़ी उठाना किसे कहते हैं, ये देखिए। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे ऐसे ही स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि कैनवास कंपनी 8 अगस्त 1980 में स्टेबल हुई थी और उस समय मोदी जी अराउंड होंगे 30 साल के। अब बताओ भला, आपने कभी 30 साल के बच्चे को स्कूल जाते हुए देखा है? नहीं। क्या जरूरत है मोदी जी, आप जैसे हो वैसे हमें पसंद हो। बेकार में यार ये उल जुलूल बातें करना छोड़ दो। पड़ी लकड़ी उठाना किसे कहते हैं, ये देखिए। एक दिन मैं दोस्तों, इस देश में इस समय संसद भवन में बवाल, सड़क पर बवाल, पार्क में बवाल, मंदिर में बवाल, दुकानों में बवाल, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ वहां बवाल। जो जगह आपको चुननी हो आप वो जगह चुन लीजिए, मैं वहीं की आपको वीडियो दिखा सकता हूं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि जो प्यार था हमारा आपस का, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे जातियों का हो, ओबीसी दलित का हो, किसी का भी हो, वो प्यार क्यों खत्म हो गया है? उस प्यार को किसका ग्रहण लग गया है? कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने अपने मतलब के लिए उस प्यार का दुरुपयोग किया और उस प्यार को खत्म करके नफरत का भाला आपके हाथ में थमा दिया, और आप उस भाले को लेकर कभी पार्कों में पहुंच जाते हैं, कभी आप मंदिरों में पहुंच जाते हैं, कभी आप मस्जिदों में पहुंच जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में पहुंच जाते हैं, और केवल एक नारा लगाते हैं, सनातन। सनातन के मायने क्या है? क्या आप जानते सनातन के मायने क्या है? क्या आप जानते साधु संत क्या है? क्या आप जानते इमाम क्या होते हैं? क्या आप जानते काजी क्या होते हैं? क्या आप जानते हैं सरदारों के जो ग्रंथी होती है वो क्या है? आपको कुछ पता नहीं है। आपको केवल एक चीज का पता है, और जो 24 घंटे आपके दिमाग में घुसाया जाता है कि आपको नफरत करनी है मुसलमान से, नफरत करनी है आपको सिखों से, नफरत करनी है आपको ईसाइयों से। आप किसी त्योहार को चैन से मत गुजरने दीजिए। कोई भी त्योहार हो, आपको बवाल मचाना है, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, सिखों का हो, आपको बवाल मचाना है। ऐसा क्यों हो रहा है?
इसके पीछे कौन लोग हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपको ये काम करने के लिए उकसा रही हैं? आप खुद महसूस करिए, उन शक्तियों के बारे में आप खुद जानिए कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं और देश के अमन चैन को बर्बाद करना चाहती है। अभी कल 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन, वैलेंटाइंस डे इस देश में आज से नहीं है मनाया जा रहा, सालों से मनाया जा रहा है, परंतु इतना बवाल कभी देखने को नहीं मिला। पार्कों में लड़का लड़की अगर बैठ रहे हैं, वो अपनी इच्छा से बैठ रहे हैं भाई। आप हमारा जो संविधान है, हमारा आर्टिकल 25 हमें आजादी देता है, धार्मिक आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है हमारा संविधान, हमें एक दूसरे से बात करने की आजादी देता है। आप कौन होते हैं हमारी आजादी को छीनने वाले? आप कौन होते हैं जो पार्क में बैठे लड़के लड़कियां हैं, उनमें लठ बजाओ, उन्हें मारो, उन्हें गाली दो, उन पर उनके राखी बंधवाओ, उनके आपस में क्यों बांधेंगे वो राखियां? आप बंधवा सकते हैं। ये उन्मादी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस देश को चैन से नहीं रहना देना चाहते। एक पिछले दिनों एक रुचि तिवारी नाम की एक पत्रकार है, उसने बहुत यूजीसी पर बवाल मचवाया, क्योंकि वो पंडित थी तो ओबीसी के खिलाफ उसने खूब बवाल मचाया। लेकिन उसके साथ कल थाने में क्या हुआ, एक बार आप देख लीजिए। अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी, दोनों थी। यही दोनों थी। ये नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, वीकल में कंप्लेंट कर, वीकल में कर, कंप्लेंट कर। मैं रुचि तिवारी के साथ हुई बदतमीजी की किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता, परंतु मैं रुचि तिवारी को यह बताता हूं कि पत्रकारिता धर्म जाति देखकर नहीं होती है। पत्रकारिता में सब लोग बराबर हैं। अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि पार्कों में किस तरह से लड़के लड़कियों को, ये मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं। एक जयपुर का है, एक मुरादाबाद का है, 2 मुरादाबाद के हैं। आप इन वीडियो को देखिए, इन लड़के लड़कियों की गलती देखिए। पहला वीडियो मुरादाबाद का, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व, इनको असामाजिक तत्व ही कहा जाएगा, लड़के लड़कियां वहां बैठे हुए थे। एक लड़की को राखी बंधवा दी, मुस्लिम लड़की को, वो हिजाब पहन कर आई थी और उसने शहर से बंधवा भी लिया। अब उसे खुशी में बंधवाया या डर के बंधवाई, ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु उसने लड़के ने राखी बंधवा ली। अब आप खुद देखिए, क्या हमें आजादी से जीने का अधिकार नहीं है कि हम किससे प्यार करें, किससे शादी करें? अब ये लोग तय करेंगे। आप देखिए वीडियो। हाँ भाई बने नहीं, चलो आपकी बात लाइए, मेरे भाई बने। बेटा तुमकी बात अच्छी बात है, तुम दो, तुम भाई भाई आप क्या सोच रहे हैं? नहीं हम गलत नहीं, हम गलत नहीं सोच रहे, हम तो भाई बहन मानते हैं। अच्छी बात है, बांधो बांधो, बहुत हाँ भाई नहीं करो, आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं आपने गलत ही सोचा होगा, क्या नाम है? गलत ही रिश्ता होगा, चलो बांधो बांधो, कोई बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको गलत ही लगा होगा, ये देख के हमें अच्छा लगा। चल राम भाई, आप पैर छुओ बहन के, पैर छुओ बहन के। दूसरा वीडियो जयपुर का है। जयपुर के लोगों ने सराहनीय काम किया है। जैसा मोहम्मद दीपक ने काम किया था, धीरे धीरे वो आवाज अब उठनी शुरू हो गई है और उसी आवाज का परिणाम है ये जयपुर का कांड। जयपुर में पार्क में लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, वहां ये लोग पहुंच गए तो उनको पब्लिक ने ही खदेड़ दिया और देखिए ये कैसे भागते हैं। अपने आप को बजरंग बली को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। देखिए इनका एक वीडियो। पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले नहीं है, कौन है? संगठन है, तो होता कौन भाई पूछने वाला ऐसे है?
मतलब किसी से मतलब क्या बजरंग दल का है तो आईडी दिखा नाम बता पूरा नाम बता आईडी दिखा नाम है मेरा हाँ तुम्हारी आईडी बताओ तुम अरे आईडी दिखा पूरा एड्रेस तुम्हारी आईडी बताओ नोटिस भेजूंगा मैं कटारे कॉलोनी रामनगर सोडा एड्रेस नंबर अरे भाई वो कर दो ठीक है तेरा यार भैया हम प्राइवेट पूछ रहे हैं तेरा तू भैया क्या माहौल खराब क्यों पूछ रहे थे और तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है क्या कर रहे हैं ये क्या मार रहे क्या मार रहे हैं लोगों को इसको छोड़ डरा रहे क्या ये छोड़ो पहले सुन तेरे से तो लीगली दूंगा तेरा एड्रेस बोल क्या आईडी दिखा दो आधार कार्ड लो ना आईडी दिखा दो आधार कार्ड लो पिताजी का नाम आईडी दिखा दो राज कटारिया ठीक है चल क्या नाम है भाई साहब नाम बताओ पूरा नाम बताओ कौन है लीडर तुम्हारा अरे लीडर नहीं इनको कोर्ट में लपेटेंगे हरेसमेंट कर रहे हैं ना इनको इनके आधार कार्ड से फोटो लो इनको बिठा लो ना आईडी भी तो होगा आईडी लो आपका आईडी नहीं है क्या आईडी फिर दो आधार कार्ड लो ना सबका बताओ आधार कार्ड दो भाई अपना आईडी कार्ड दो बजरंग दल का आईडी बजरंग दल का आईडी होगा ना बजरंग दल का आईडी कोई आईडी नहीं होती अरे सुन कोई भी चल हो जाएगा क्या होता है अरे यार इसमें क्या है अरे क्या होता है कोई भी बन सकता है कुछ बोलेंगे नेता बनने निकलेंगे यहाँ पे आधार कार्ड होगा जरा तुम्हारे का आईडी कार्ड और डंडे ले लेके ब्लैकमेलिंग करा तुम डंडे निकालो डरा रहे हो तुम ये डंडे लेके पार्क के अंदर पे माहौल बना आईडी बताओ तुम्हारी उम्र क्या है सनातन के हमारे सिरमौर हैं वो हमारे शंकराचार्य हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य हैं। उनसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है इस देश में। परंतु इस देश में अब सनातनी होने का वो प्रमाण आपको देना पड़ेगा, आप बड़े हैं या छोटे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और शंकराचार्य को भी क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए मुख्यमंत्री की बात। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। शंकराचार्य ने पलटवार किया है, भाई लाजमी है, पलटवार तो होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा ये ढोंगी बाबा है, ये तो पंडित वो है ही नहीं योगी। ये योगी कभी मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? योगी कभी किसी गद्दी सीट पर बैठ सकता है फायदे की पर? देखिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी। ने निर्णय कर दिया कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कौन है। तो अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करने के बाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की औकात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए? उसी तरह से जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया तो अब ये किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है? बात सिर्फ औकात तक नहीं रुकी। शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि इस दुस्साहस का जवाब मुख्यमंत्री को सदन के अंदर ही देना होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने उठाया है जिसका जवाब उनको सदन में ही दोबारा देना पड़ेगा कि आप ये दुस्साहस किस आधार पर कर रहे हैं। इधर आग में गजब का कहानी है इस देश में इस समय। आप कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं शांति मिलने की अब संभावनाएं ही खत्म हो चुकी है। देश की राजनीति में शांति नहीं है, देश की ब्यूरोक्रेसी में शांति नहीं है, देश की सड़क पर शांति नहीं है। तो कहां शांति मिलेगी? पार्कों में मिलती थी, उसे भी ये लोग छीनने में आ गए। इस लड़ाई में, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में अखिलेश यादव कूद गए और उन्होंने सनातन की परिभाषा समझा दी है योगी जी को। सुन लीजिए क्या परिभाषा समझाइए। सरकार एक हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है
कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है, जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कहीं होंगे ऐसे, बीजेपी इटावा में कहीं होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे। बीजेपी अब कहती उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके। बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है। बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं। और अमेरिका की डील में सुना है विदेशी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, विदेशी सब चीजें आ रही हैं। चिकन बर्गर तो पहले ही मिल रहा था, चिकन पिज्जा मिल रहा था, और अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, तो बताओ क्या बचा हमारे देश में। तो ये जानबूझ करके उस दिशा में सनातन धर्म, और खुद ही सनातनी नहीं है, बताइए आप। नेताजी एप्स्टीन जो फाइल्स में सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। एप्स्टीन फाइल्स में ये जो जो नाम सनातनी आया, होगा वो न्याय की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात कहेगा, जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा, जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा। और जो भेद सवाल ये नहीं है कि सनातनी कौन है, सवाल ये है कि सनातन को आखिर हो क्या गया है। जो सनातन प्यार का प्रतीक है, हमारी संस्कृति प्यार की प्रतीक है, हमारी संस्कृति में कभी उद्दंडता नहीं है, ना दूसरे से नफरत करना है हमारी संस्कृति में। लेकिन ये कहां से आ गई, कौन लोग हैं जो इसको लेकर आ गए। एक और ये वीडियो देखिए, ये मैंने कहा ना आपको, झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर हम पुराणों में जाएं, हम अपनी संस्कृति में जाएं, तो हमारे लिए मांसाहार बैन है, हमें मांस नहीं खाना चाहिए सनातनियों को। परंतु ये झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर नहीं, हम देखिए, ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए और राजनीति को धर्म से अलग होनी चाहिए। परंतु बीजेपी की राजनीति धर्म से शुरू होती है और धर्म पर ही खत्म होती है। एक पत्रकार है मनोज राजन त्रिपाठी, एबीपी न्यूज पर उन्होंने जो जमकर इनको लताड़ा है, आप उनकी बात सुनिए एक बार। हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझाइए ना, ये कसारी मसारी सनातन पर। राम मंदिर से अपना उदय करने वाली भारतीय जनता पार्टी धर्म और राजनीति को कैसे अलग मान सकती है। राम मंदिर पर हर बार वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है कि धर्म और राजनीति अलग है। पिछले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का ताबड़तोड़ तुरंत उसकी पूजा की गई और उसमें उसके प्रवेश द्वार खोल दिए गए। धर्म और राजनीति कैसे अलग थी। तो अब एक इसमें सवाल जोड़ दूं, एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आया है। मनोज रामकिशोर शिवहरे हैं, जबलपुर वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। वो कह रहे हैं क्या अब सनातन को शास्त्र और संत नहीं बल्कि राजनीतिक दल दिशा देंगे। आप ही के विमर्श में ये बात भी जोड़ दीजिएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है और बिल्कुल सही सवाल है और जवाब के साथ यहां पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत सीधी सी बात है। भगवा वस्त्रधारी दो लोग आमने सामने खड़े हैं जिनको कुंभ में बाकायदा तौर पे शंकराचार्य के तौर पर रखा गया, जिनको स्नान भी करने दिया गया और सब कुछ हुआ। जब भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद शंकराचार्य ने सरकार की जमकर मजम्मत की, वो मजम्मत फल गई। इस बार जो कैंप दिया गया वो संस्था के नाम पे दिया गया विमुक्तेश्वरानंद की। उस संस्था पर जैसे ही वो स्नान के लिए जाते हैं, जिसको बग्गी कहा जा रहा है वो नहीं है। ठीक 2 घंटे बाद सतुआ बाबा कम से कम 600 लोगों को लेकर, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है कि किसी का बच्चा खो गया है, किसी की पत्नी खो गई है, उस पर भी सतुआ बाबा की बात चल रही थी। केशव मौर्य
और नहीं, एक बात और संदीप जी, इसमें एक और चीज जोड़ रहा हूं। हमारे पुराने बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं राजेंद्र खुरपा, मोरिंडा पंजाब में रहते हैं। वो कह रहे हैं शंकराचार्य पर जारी विवाद से जाहिर है कि बीजेपी का गुणगान करने वाला ही अब सनातनी है। बीजेपी तय करेगा कौन सनातनी है कौन नहीं है, कौन संत है कौन नहीं है। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। 70 के दशक में हाथी बैन हो गया था मेला क्षेत्र में, लेकिन सतुआ बाबा हाथी भी लाए उस मेला क्षेत्र में, क्योंकि हाथी कभी भी मतवाला हो सकता है, गुस्से में आ सकता है, वो भी लाए। केशव मौर्य जो कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान से विनती है कि वो स्नान कर ले, उन्हीं केशव मौर्य ने यह कहा था कि ऑफिसर्स सतुआ बाबा क्या रोटी सेकना बंद करें और मेले, माघ मेले पर ध्यान दें। ये अलग अलग दो लकीरें चल रही हैं। सीधी सी बात है संदीप जी, मान के चला गया है कि जब सत्ता का, पार्टी का मसला होता है, वहां पर किसी एनके शर्मा को मंत्री बना के गृह विभाग देने की बात कही जाती है तो नहीं मानी जाती है। वहां पर जब कहा जाता है कि अब हम जातिगत जनगणना और उन पर आ रहे हैं, तो भी बात होती है अभी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले की, कि उर्दू कठमुल्लों की भाषा है, बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी। देखिए, छेड़ने वाले मुद्दे हैं, छेड़ने वाले मुद्दे हैं। और यहां पर एक मोहर लगाने की कोशिश की गई कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, तो ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। पर इस प्रयोग में किसका नफा किसका नुकसान? सनातन पर यह घमासान, सनातन तो यूएसपी बीजेपी की थी, उसमें दो खेमेबाजी होगी तो क्या नुकसान? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार दिख रही है क्या बीजेपी? नहीं, कहां बीजेपी? ये खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ का अपना फैसला है कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद की हैसियत या उनके, और यहाँ पार्टी की नहीं सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैंने आपको एमके शर्मा का उदाहरण ही केवल इसलिए दिया है, एके शर्मा का, माफ कीजिएगा, एके शर्मा का उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यूजीसी पर बवाल, लोकसभा में बवाल, सड़कों पर बवाल, पार्कों में बवाल, हर जगह बवाल ही बवाल। और एक कहावत है पुरानी, आपने अपने बड़ों से सुनी होगी, कि जहां शांति होती है वहां तरक्की होती है, और जहां अशांति होती है वहां से लक्ष्मी चली जाती है। तो क्या इस देश में लक्ष्मी रुकेगी? क्या इस देश से अब लक्ष्मी जाने वाली है? जब यह अराजकता का माहौल रहेगा तो लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ट्रंप हमारी लक्ष्मी पर गिद्ध निगाहें जमा कर बैठा हुआ है, तभी तो ट्रेड डील करके और वो खुश है और यहां बवाल है। सोचने वाली बात यह भी है कि जब सनातन का ठेका बीजेपी के पास है, तो फिर बीजेपी के लोग कौन होते हैं किसी और से सर्टिफिकेट मांगने वाले? बीजेपी के लोग या बजरंग दल के लोग, जो ये गुंडे हैं, ये कौन होते हैं पार्क में बैठे हुए लड़के लड़कियों को छेड़ने वाले, उन्हें भगाने वाले? क्या कानून का राज चलेगा या संविधान का राज चलेगा? कानून का राज चलेगा या इन गुंडों का राज चलेगा? सोचने वाली बात यह है। आप समझदार हैं, भारत के नागरिक हैं, आप भी शांति प्रिय हैं, शांति के लिए कुछ काम करिए, शांति की बातें करिए, शांति के लिए कोई कदम उठाइए, और जाति और धर्म से ऊपर उठकर कदम उठाओ, और उन कदमों पर खुद भी चलो, औरों को भी चलने का प्रोत्साहन करो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।